तो हमारे सदन में जितने भी लोग जुड़े हैं वो और अपने लोगों को इसके लिए प्रेरणा दे सकते हैं कि आप भी इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा। तो जैसे मेरा स्वयं का एक अनुभव था, हमारी श्रीमती जी के फ्रोजन शोल्डर हुआ था, तो मैं भी चूंकि योग करता हूँ, डॉक्टर के पास गए और उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा। हमने कहा आप योग से जुड़ जाओ, और वो योग से धीरे धीरे जुड़े और आज उन्होंने अपना पूरा ठीक कर लिया है। इसी तरह का यदि आपका अनुभव है तो आदरणीय, मैं आपको अपना ही अनुभव बताती हूँ। जब ये कोविड शुरू हुआ था उस जनवरी में, उस साल के जनवरी में अचानक से मेरा टोटल शोल्डर लिगामेंट ब्रेकेज हुआ। मैं साड़ी ऐसे करके फैला रही थी, मेरा तार ऐसे अटका ही रह गया मेरा हाथ। मैंने सोचा नस खड़ी हो गई, मैंने अपने हाथ को ऐसे करके नीचे उतारा, 2 दिन तक ऐसे पकड़ के रखा, नहीं आराम मिला। फिर अपने हस्बैंड को बोला कि भाई ज्यादा तकलीफ है, दिखाना पड़ेगा। एमआरआई हुआ तो उसमें आया कि टोटल डैमेज है। डॉक्टर एमआरआई करते हुए 3 बार बाहर आए पूछने के लिए कि क्या आपको कोई, आप कहीं गिरी नहीं है, आपका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, किसी ने कुछ मारा तो नहीं है। मैंने कहा भाई कुछ भी नहीं हुआ है, एक हल्की सी साड़ी को ऐसे डाल रही थी तार पर और मेरा हाथ अटक गया। आप यकीन मानिए, मेरे ऑपरेशन की तिथि निश्चित हो गई थी। मेरा 22 अप्रैल को मुझे ऑपरेशन टेबल पर जाना था। लोगों के लिए कोविड शायद बहुत भयंकर आया, हालांकि कोविड मुझे भी हुआ, उसके साइड इफेक्ट आज भी मेरे शरीर पर हैं। ये सब मेरे को ऐसे वाइट वाइट हो गया है उसका साइड इफेक्ट। तो लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि कोविड होने के कारण मेरा ऑपरेशन जो था वो टल गया, क्योंकि उस समय सब बंद हो गया था। मैंने योग से अपने हाथ को ठीक किया। आज वो डॉक्टर जो ऑपरेशन करने वाला था वो आश्चर्यचकित है। वो सबको कहते हैं कि भाई योग करो, ऑपरेशन तब करवाओ जब आप योग से ठीक ना हो सको। और मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि अगर हम योग को नियमित समझकर साइंटिफिक वे में करेंगे तो निश्चित ही हमें लाभ होगा। जहाँ पर आपको व्यवधान है, जहाँ पर तकलीफ है, उस स्थिति को समझे, उस पर अतिक्रमण ना करें, उस पर जोर जबरदस्ती ना करें, समझते हुए क्रियाओं को करें, तो आपको योग कभी भी नुकसान नहीं देगा। आज मेरे साधक जो हैं यहाँ सारे जुड़े हैं, जबकि मैं संडे को क्लास में सिर्फ सूर्य नमस्कार कराती हूँ और मैं कुछ नहीं कराती हूँ, क्योंकि मैं सूर्य नमस्कार प्रतिदिन नहीं कराती हूँ। मेरे साथ सारे बड़े उम्र के लोग जुड़े हैं, तो मैंने क्लब कर रखा है कि ये वाले अभ्यास 7 दिन करेंगे, 6 दिन करेंगे और 1 दिन हम सूर्य नमस्कार करेंगे। तो भी देखिए आज भी मेरे सारे साधक जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये विश्वास है कि वो करते हैं तो वो स्वस्थ रहते हैं, और प्रेरणा स्रोत के रूप में वो अपने आप को स्थापित किए हुए हैं। उनसे कोई भी प्रश्न पूछता है तो वो पूर्ण रूप से उसका उत्तर देके उसको संतुष्ट करते हैं, इसलिए फिर उनके साथ आने वाले लोग भी योग में जुड़ते हैं। तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आज आहार का कि उन्होंने मुझे यहाँ जोड़ा। आप लोगों से मुझे वार्ता करने का अनुभव प्राप्त हुआ, आप लोगों के अनुभवों को मैंने समझा, और अगर कहीं किसी को कोई भी परेशानी है मुझे बताएं। मुझसे जितना हो सकेगा मैं योग के लिए पूर्ण समर्पित भाव से आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ी हूँ। मुन्ना लाल भैया बहुत अच्छे से मुझे जानते हैं और अक्सर मुझे इनवाइट करते रहते थे। इधर कुछ समय से नहीं उन्होंने मुझे बुलाया है अपने किसी कार्यक्रम में, लेकिन ऑनलाइन जब कार्यक्रम होते थे तो वो मुझे हमेशा बुलाते थे। तो धन्यवाद करूंगी जूली जी का, जो मुझे याद रखती हैं, और वही मेरी प्रेरणा बन के भी आई कि उन्होंने मुझे सर्टिफिकेशन दिलवाया कि नहीं, आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, आप अपने नाम से करें, आप किसी के नाम का सहारा ना लें। क्योंकि मैं जूली जी के समूह में फिट तिनसुकिया में मैंने 1 साल तक योग कराया है। तब तक मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था, तो मैं अपने नाम से नहीं कराती थी, लेकिन कराती थी। समूह जूली जी का था। अब मेरा अपना समूह है, वहाँ एल्डरली पर्सन्स जुड़े हैं जो पूरा समय अपने को जुड़कर लाभ ले रहे हैं। मेरी माता 85 ईयर्स की हैं, वो नियमित अभ्यास करती हैं, जितना भी कर पाती हैं नियमित जुड़ती हैं और नियमित अभ्यास करती हैं। वो मेरी प्रेरणा स्रोत है, वो मेरी प्रेरणा पुंज है, जो मुझे हमेशा इस बात को कहती है कि उम्र बाध्य नहीं करती है आपको किसी भी कार्य को रोकने, किसी भी कार्य को करने से रोकने। ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं।
दीदी 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 इंदू दीदी को विचार अपने शेयर करने दे, इनको कितनी परेशानियां थी। इंदू दीदी पटना से है। हाँ, मैं 2017 तो वो भी 2017 में मुझे ब्रेन हेमरेज हो गया था। मैं 3 महीने तक कोमा जैसी स्थिति में थी। तो मैं अब जब से निशा दी से योग में जुड़ी हूँ, मेरे को बहुत फायदा है। मेरे पैरों में बहुत दर्द होता था, सिर में बहुत दर्द होता था, उसकी वजह से मुझे ब्रेन हेमरेज हो गया था। लेकिन जब से निशा दी से जुड़ी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं नियमित योग करती हूँ, दूसरों को भी योग के लिए प्रेरित करती हूँ, आप करें। और सुनीता जी की एक विशेष बात बता दूं, इन्होंने अपने पूरे परिवार को सूत्र में बांध लिया है योग के। ये मेरे पास योग करने के बाद 10 बजे, क्योंकि इनके बच्चे कतार और जर्मनी जैसी जगह पर हैं, उन सबका यहाँ पर हमारा समय मैच नहीं करता है, तो उनको विशेष कक्षा के रूप में ये वहाँ पर योग कराती हैं। तो ऐसे ऐसे साधक जुड़े हैं जो स्वयं तो करते ही हैं। नीलू जी हैं हमारी, और हमारी इंदू जी हैं, सभी इसी तरह के साधक हमसे जुड़े, जो अपने विचार अगर आपको बताना शुरू करेंगे तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी। दीदी इंदू दीदी के विचार लेंगे। अब हम फिर कंचन दीदी आएंगी, फिर प्रियंका दीदी आएंगी। ठीक है। इंदू दीदी अब आप बोले। साधना योग केंद्र मैम, साधना योग केंद्र योग साधना समूह के नाम से योग साधना समूह। थैंक यू। मैं आपको यहाँ पर भेज दूंगी, उसका लिंक भेज दूंगी मैं आपको इस समूह में। दीदी थैंक यू। दीदी इंदू दीदी जुड़ चुकी है, कंचन दीदी जुड़ चुकी है। दोनों के अनुभव ले, पहले इंदू दीदी के ले, फिर कंचन दीदी के ले, फिर प्रियंका दीदी के लेंगे हम। हाँ, नीलू दीदी भी बोलना चाहती हैं। हाँ, नीलू दीदी के भी ले, सबके अनुभव ले अपने अपने। मैं जुड़ती हूँ। विगत 2021 के 28 नवंबर में मैं सीसल से जुड़ गई थी, और मेरी 5 नंबर की जो बोन थी, उसके कारण मैं 2 महीने तक बेड पे रही। जब बेड से उठी तो मुझे इतनी जकड़न थी कि मैं बिल्कुल भी अपने नीचे कर पाती थी, और बहुत हिसाब से मुझे उठना पड़ता था, चलना पड़ता था। तो ये सब के साथ मैं जुड़ी, तो मुझे केवल 4-6 ही दिन हुए थे, और ऐसा मुझे लगने लगा था कि नहीं, अब बॉडी में थोड़ी जान आ रही है। और विगत 3 सालों में मैं बहुत अपने आप को ऊर्जावान महसूस करती हूँ, सक्रिय महसूस करती हूँ। इवन मेरी जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी थी, वो भी मंडूक आसन से कम हुई है। मेरे गले में थोड़ा लटकन थी, टैपिंग से ये मेरा ठीक हुआ है। और यदा कदा बहुत ज्यादा काम करने से भी मेरी जो डिस्क है वो सरक जाती है, तो मैं नित्य अभ्यास करती हूँ, दीदी के निर्देशन पर चलती हूँ, उनके द्वारा बताए गए आसन प्राणायाम नित्य करती हूँ। तो मुझे आज बहुत आराम है। मैं भी लोगों को जो भी समस्या बताते हैं तो उनका निदान कर देती हूँ। आसन प्राणायाम जो दीदी बताती है उनसे पूछ के मैं उनको प्रेरित करती हूँ। तो मेरे आसपास के जितने भी संबंधी हैं, चाहे वे जुड़े या ना जुड़े, मेरा फ्रेंड सर्कल है जो, वो जुड़े या ना जुड़े, अगर वो पूछते हैं मैं अवश्य बताती हूँ, और वो लाभ प्राप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नहीं, नीलू दीदी एक मिनट, अभी थैंक यू नहीं कहना, हमें आपका आभार करना है। आपने हमें डॉक्टर रचना जैसी सुपुत्री अपनी दी हुई है। वो अभी भी मतलब जुड़ नहीं पा रही है नेटवर्क के कारण। ठीक है, आपका बहुत बहुत आभार, जो हमें प्रति शनिवार को डॉक्टर रचना की क्लास लेके हम सभी लाभान्वित होते हैं। थैंक यू दीदी। दीदी, आप लोगों से मिलकर उसको बहुत आनंद मिलता है, और आप लोगों के आशीर्वचन और जो भी सकारात्मक ऊर्जा आपसे मिलती है, तो उसका जीवन बहुत ही सुखमय और बहुत ही आनंदित प्रसन्नता से उसका दिन गुजरता है, उसका समय गुजरता है। आपकी बताई हुई एक एक बातें आपकी आशीष से वो बहुत सुखमय जीवन व्यतीत करें। थैंक यू वेरी मच दीदी, उसको अवसर देने के लिए। सभी को नमस्कार। दीदी आप म्यूट हैं। आप बोलिए, मैं तो म्यूट ही हूँ, आप सब लोग बोलिए। आदरणीय निशा जी, योग गुरु, बहुत 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 धन्यवाद आपका। मैं पिछले 3-4 साल से, जब से ये शुरू हुआ, मैं तब से ही दीदी के साथ जुड़ी हुई हूँ। चाहे मैं उम्र में बड़ी हूँ, लेकिन मेरी उम्र 70 के करीब है, लेकिन जो योग सिखाने वाले हैं वो तो हमारे गुरु ही हैं।
इसीलिए हम उनको दीदी बोलते हैं। तो मेरी ये कंडीशन थी, मैं आप सबको बता दूं कि मैं बेड रिडन थी, बिल्कुल हिला भी नहीं जाता था। मेरे को शियाटिका पेन बहुत बुरी तरह से 6-6 महीने बाद मेरे को शियाटिका निकल आती थी। इतना इलाज करवाना, इतना इलाज करवाना कि बस चीखें ही मारती थी, मैं हिल नहीं सकती थी। योग धीरे 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 करते करते आज मैं स्टेज परफॉर्मेंसेस भी करती हूँ। मेरे को सिंगिंग का बहुत शौक है। सभी जने मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि नहीं, आप जाओ और गाओ। इसीलिए मैं आज आप सबके सामने बैठी हूँ। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं ज्यादा तो बोल नहीं सकती, मैं सिर्फ धन्यवाद ही कर सकती हूँ। बहुत तकलीफें थी मुझे, आज मैं बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार दीदी। ये सब हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं कि कोई हम अपनी कोई महिमा मंडन करना चाहते हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि हाँ, योग सच में ऐसा अभ्यास है जिससे हम कोई भी बीमारी को दूर कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ये एक प्रेरणा है ताकि आप भी इस बात को अपने समूह में और ज्यादा बढ़ा सकें कि आप ही के एक और सिस्टर कंसर्न है जो कि योग को इस तरह से आगे लेकर जा रहे हैं। और हम कोशिश करते हैं कि भारत का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ रहे और अपने आप को ऊर्जावान महसूस करे। बहुत बहुत आभार आप सभी का, हमें यहाँ जोड़ने के लिए, हमसे वार्ता करने के लिए, हमारे विचारों को सुनने के लिए, साथ ही अपने बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा हमको देने के लिए। जी ओम, एक प्रश्न और है। हमारे साथ एक बहन जी जुड़ी हुई हैं, उनका क्या है, पूरे नाक जो है सांस लेने में तकलीफ होती है और नाक बंद हो जाती है, और ये उनके लिए परेशानी है। वो पहले इसमें एक उपाय बताती हूँ, बहुत सरल उपाय है, थोड़ा सा ध्यान दे के सुने। एक गिलास गर्म पानी, जैसे चाय जैसा गर्म पानी, एक गिलास, चुटकी भर नमक, गिनकर 10 बूंद नींबू की डालें, बिस्तर पर बैठ जाएं, रात को सिप सिप करके पिएं, जैसे चाय पीते हैं। गिलास को नीचे रखें, चद्दर लें, बिना पंखा चलाए 2 घंटे के लिए सो जाएं। तुरंत नींद आएगी आपको, कितनी भी नाक बंद हो, कैसा भी हो। 8 दिन इस क्रिया को करें। आप इंदू दीदी अगर जुड़ी हैं तो वो बताएंगी कि उससे उनको क्या फायदा हुआ। इंदू दीदी अगर आप जुड़ी हैं तो बताइए। दीदी, इंदू दीदी, कंचन दीदी दोनों जुड़ी हुई हैं, और स्वतंत्र भी आ रहे हैं, स्वतंत्र भी आ रहे हैं, अभी स्वतंत्र भी आ रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार, नमः शिवाय है। सभी को प्रणाम। मैं मंच को नमन करती हूँ। निशा जी के लिए 2 शब्द मेरे। मुमकिन नहीं है वक्त की रफ्तार रोक ले, मुमकिन नहीं है वक्त की रफ्तार रोक ले, कुछ पल ठहर के प्यार की एक शाम जीत ले, कुछ पल ठहर के प्यार की एक शाम जीत ले, फिर जिंदगी में आपका ये साथ हो न हो, फिर जिंदगी में आपका ये साथ हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी। आप वो मन का हैं जो सारे मोतियों को गूंथ करके एक माला बनाकर चलती हैं, और हर तरह के इसमें मोती है। उन मोतियों का इतना सुंदर हार आपने बनाया है कि सीता हार भी इस हार के सामने फेल हो जाए। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोग बहुत अमीर हैं इस मामले में, प्यार के मामले में। मैं जुड़ी थी कोरोना टाइम में, और उस समय मुझे कई सारी परेशानियां थी। मेरा नाम इंदु उपाध्याय है, मैं पटना से जुड़ी हूँ। मैं शिक्षिका हूँ, समाज सेविका हूँ, रक्तदाता भी हूँ, और कभी कभी ईश्वर की कृपा से रेकी करती हूँ और आराम मिलता है। ये ईश्वर का ही धन्यवाद है, मैं कुछ नहीं करती हूँ, सब ऊपर वाली शक्ति करती है। और मुझे जोड़ा भी उसे शक्ति ने है निशा जी से, क्योंकि ये दिव्य आत्मा किसी सबके वश में नहीं है, सबके अधिकार में नहीं है। इनका प्यार पाना एक ईश्वर अनुभूति से कम नहीं है। निशा जी का बहुत धन्यवाद। तो कोरोना काल में मैं जुड़ी, बहुत सारी परेशानियां मुझे थी। हमको एकदम हिलने का मन नहीं करता था, उंगलियां ऐसे मैं हाथ को नहीं कर सकती थी, और मुझे इतनी छींकें आती थी कि मैं परेशान रहती थी। मैं किचन में जाती थी तो मास्क पहन के जाती थी, कमरे में बैठती थी तो दुपट्टे को ऐसे लेके बैठती थी।
छींक के हालत खराब है, 10, 15, 20 पता नहीं कितनी छींकें आती थी। मैंने अचानक इनसे पूछ दिया कि मैं क्या करूं, मुझे बहुत सारी छींकें आती हैं। बस उन्होंने एक उपाय बताई, मैंने पूरा किया भी नहीं, 1 हफ्ते उन्होंने कहा था, मैंने तो 2-3 दिन ही किया, वो भी याद नहीं कि पंखा भी बंद किया था कि नहीं। नियम का पालन 2 दिन ही किया था और मेरी छींकें कहाँ गायब हो गई आज तक पता नहीं चला। ईश्वर का धन्यवाद, इनका धन्यवाद। उसके बाद मुझे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती थी, लगता था कैसे चढ़ूं, तीसरी मंजिल पर कैसे जाऊं, और मैंने बहुत सारे गमले फूल के रखे हुए हैं तीसरी मंजिल पर, कैसे जाऊं मैं। लेकिन इनकी योगा अभ्यास ने मुझे दौड़ना सिखा दिया। मैं सीढ़ियों पर, आप यकीन नहीं कीजिएगा, जैसे बच्चे दौड़ के चढ़ते हैं वैसे चढ़ जाती हूँ। दोनों हाथ में 40-40 किलो का बाल्टी उठाती हूँ, पानी पाइप से नहीं लगाती मैं फूलों में, बाल्टी उठा के लेते, कुछ तो एक्सरसाइज हो जाएगा इसकी वजह से। तो ये है जीवन दायिनी। बहुत सारी परेशानियां मेरी दूर हुई और मैं एकदम फिट हूँ, और जब भी मुझे समय मिलता है मैं इनसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ और चाहती हूँ कि सबका प्यार लूं और दूं और इनके साथ जुड़ी रहूं, ताकि मेरे भीतर भी ये ऊर्जा भरी रहे सकारात्मकता की और अभ्यास की, ताकि मेरा शरीर स्फूर्तिवान रहे। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने मन को अगर अपने नियंत्रण में रखते हैं तो हमें कई समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। मन आलस्य छोड़ देता है। सबसे जड़ होती है हमारी बीमारी का क्या, आलस्य और मन। आलस्य कहता है कि अरे छोड़ो थोड़ा आराम कर लेते हैं, और मन कहता है कि नहीं नहीं, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, थोड़ा सा ये खा लेते हैं, थोड़ा जो हमें फायदा नहीं करता वो भी ठूस लेते हैं। अपने पेट को हम क्या बना लेते हैं, डस्टबिन बना लेते हैं, कचरा बना लेते हैं, ये भी खा ले वो भी खा ले, ऐसे भी रह ले वैसे भी रह ले। उसके बाद चाहते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं हो, वैसा हम बन जाए। ये तो संभव नहीं है, थोड़ा तो त्याग करना होगा। तो कोशिश करना ही सफलता है और नहीं करना असफलता है। तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, क्यों दिया है, हम उनकी संतान हैं। उन्होंने हमें क्यों भेजा है, क्या खाने के लिए, शिकायत करने के लिए, सो जाने के लिए, बीमार रहने के लिए? नहीं, उन्होंने बहुत बड़ा दायित्व हमें सौंप कर भेजा है। अगर हम उसको नहीं पूरा करेंगे तो फिर जन्म लेते रहेंगे और ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। इसलिए क्यों ना हम उनके आदेश को माने और अपने आप को स्वस्थ और स्वच्छ रखें, मन को पवित्र रखें और आगे बढ़े। निशा जी के साथ अगर हम जुड़ते हैं तो हम सभी परेशानियों से जो दूर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ना शिकायत बंद करनी होगी, आलोचना बंद करनी होगी, अपने मन को कोसना बंद करना होगा कि हे भगवान ने मुझे क्या दे दिया, इतना दुख क्यों हो गया, मेरी ही किस्मत में क्यों है। ये सब बंद करना होगा, कहना होगा मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ईश्वर मेरा परम पिता है, उसकी मैं संतान हूँ, मुझे मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है, मैं जो चाहूँ वो पा सकती हूँ। सच में हमारे भीतर इतनी बड़ी शक्ति है कि हम वाकई हम जो चाहे वो पूरी कर सकते हैं। बस चाह चाहिए, सच्ची चाह चाहिए, सच्ची प्यास चाहिए, सच्ची लगन चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मुझे से जोड़ने के लिए। दीदी स्वतंत्र भैया जुड़ चुके हैं। स्वतंत्र भैया 1 सेकंड के लिए आप बोलेंगे, 1 सेकंड के लिए। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम स्वतंत्र जी जी जी। मैं सचमुच बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। एक तो इसमें जुड़े ज्यादा दिन मुझे नहीं हुआ, पर जैसे ही मैं जुड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब बहुत सारे ग्रुप में क्या होता है कि कौन एक्सरसाइज कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई किसको कोई लेना देना नहीं, जुड़ गए करते रहो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। जैसे जुड़ा मुझे सब लोग फॉलो करने लगा, आप यहाँ गड़बड़ कर रहे हो, आप यहाँ गलत कर रहे हो। तो मुझे लगा कि यार यहाँ मतलब फ्री में, मतलब लोग तो पैसा लेकर इतना नहीं करते, यहाँ फ्री में कोई इतना वाच करता है कि आप यहाँ गलत कर रहे हो, आप ऐसे करिए, आपको रोज फोन किया जा रहा है कि भैया क्या प्रॉब्लम है, समस्या है। तो मतलब इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कलयुग में ऐसा कोई कर रहा होगा। लोग पैसा लेके नहीं करते थे। तो मुझे सबसे प्लस पॉइंट तो ये लगा कि यहाँ पे मतलब फ्री में इतना कोई हमारा केयर कर रहा है, माँ बाप की तरह।
कि चलो सुबह उठिए, आप ऐसा करिए, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या है समस्या। तो मुझे यहाँ ऐसा लगता है जैसे कोई कोई फैमिली मेंबर हो मेरा, कोई परिवार हो जो मेरा ख्याल रख रहा हो। तो यहाँ जुड़कर तो मुझे एक सबसे पहले एक परिवार की अनुभूति होती है, और सब लोगों को देखता हूँ तो एक प्रसन्न चित्त मेरा हृदय हो जाता है कि चलो सब लोग उसमें मिल लिया। तो इतना पॉजिटिव लगता है कि इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना शायद ही कोई कर रहा होगा मुफ्त में जितना आप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा कोई कार्य कोई ईश्वर ही कर पा रहा होगा। तो ईश्वर रूपी आप लोग हैं, तो आप लोगों को मेरा नमन है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। कंचन दीदी, बहुत कंचन दीदी, कंचन दीदी, आप हमारे समूह के हीरे हैं। कंचन दीदी ने बोल दिया, कंचन दीदी ने बोल दिया। मैं 2 लाइनें जरूर गाने की सुना रही हूँ, मैसेज हाँ, आया था रिटर्न। इसी हम वंचित नहीं रहेंगे कि आपका गाना नहीं सुने। उसके बाद में रजनी कटारे बोलेंगी, वो जबलपुर से आज जयपुर आई हुई है, इसलिए बोलेंगी। एक्चुअली काफी लोग दीदी बहुत देर से हाथ उठाए हुए हैं, तो आप उनको भी देख लें। कोई इंदिरा दी हैं, कोई पुष्पा जी हैं, तो आप उनको भी मौका दें प्लीज। ठीक है प्रियंका दीदी, ठीक है आपका सुझाव अच्छा है, ठीक है आपका सुझाव अच्छा है, मानेंगे। तो गाय भी हमें दिख रही हैं, आपका भी हम इंतजार कर रहे हैं। चलिए पहले इंदिरा जी पहले बोल लेंगी। इंदिरा जी आप बोल लीजिए पहले। मेरा नमस्ते सब लोगों को, योग साधना समूह, आत्मज्ञान समूह सबको। यहाँ तो सब पुराने साधक है, मगर मैं तो 2-3 महीने से ही जुड़ी हूँ। सिर्फ 3 महीने हुए और ऐसी परिस्थिति में जुड़ी हूँ, उठ भी नहीं पाती थी, इधर दर्द, यहाँ से गर्दन लटक रही। तो वो 3 महीने में मुझे इतना ऊर्जा मिली है कि थोड़े छोटे दर्द थे वो तो खत्म हो ही गए। और एक बात अंदर से अंतरात्मा ये बोलती है कि जिस दिन मैं जुड़ नहीं पाती हूँ तो उस दिन मुझे सारे दिन रहता है, आज मैं जुड़ी नहीं हूँ। तो अगर नहीं बनता करने का तो बैठूंगी आकर, मगर जुड़ती जरूर हूँ। और एक तरह से लगन हो गई जुड़ने की, और एकदम जैसे ऊर्जा मिलती है अपन को, और दिन भर के लिए एनर्जी रहती है। तो मैं रह ही नहीं सकती एक दिन भी। तो मैं दीदी को, और दीदी से तो मुझे इतना हो गया है कि हाँ ये बता देंगी। मैं मतलब मेरी तो बोलने की क्षमता भी बहुत कम थी, पर अब मैं पूछती हूँ इनसे बेझिझक कुछ भी कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, और इतने अच्छे से समाधान, समूह के सभी लोग अच्छे हैं। धन्यवाद। चलिए शोभा जी अब आप बोलिए। मैं शुरू में नीचे बैठना तो क्या, मैं कुर्सी पर भी बैठ के उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इस योग साधना से जुड़े मेरे को करीब 1.5 या 2 साल पूरे हुए ही नहीं है। लेकिन मैं अब अच्छे से नीचे बैठ के भी आपके सामने मैं नीचे बैठी हूँ, और उठ के मैं एकदम से चल लेती हूँ। नहीं तो उठ के थोड़ी देर मेरे को खड़ा रहना पड़ता था, उसके बाद मैं चल पाती थी। और सुबह तो मेरे को पकड़ के ही चलना पड़ता था, जैसे दीवार पकड़ के चलती थी। रात को उठी तो मैं चल नहीं पाती थी, और अब मैं आराम से उठ के चल पाती हूँ। और मैं कभी किसी समूह में बोल ही नहीं सकती थी, ये निशा दीदी ने मेरे को बताया। मैं लगी हूँ मंच पर ये सब। और आज जब मैं उपस्थित नहीं होती हूँ तो योग हमारी शोभा जी और नीलू दीदी कराती हैं। कक्षा एक भी दिन हमारी बंद नहीं होती है, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो। ये बहुत बड़ी बात है मेरे समूह की। और पुष्पा जी कोई थी जिनका हाथ खड़ा था, आरती बोल सकती है। अब आप अपना हाथ नीचे कर लें आदरणीय इंदिरा दीदी, आपका हाथ फिर से रेज हो गया। उसके बाद दीदी दोनों सदनों को प्रणाम। ओम दोनों सदनों को प्रणाम। मेरे एक हाथ में बोल रही है। हाँ जी, मेरे बाएं हाथ में पिछले साल दर्द हुआ अचानक ही, पता नहीं कुछ ज्यादा ही हुआ। फिर मैं हॉस्पिटल गई तो उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया कंधे में, और बात बोला तब थोड़ा दवाई दी, बोला ठीक हो जाए। लेकिन फिर आजकल फिर शुरू हो गया, तो क्या करूं मैं इसके लिए? अभी आप ये प्रश्न पूछ रही हैं मुझसे? हाँ जी, मैंने सुझाव ले रही हूँ कि क्या करूँ मैं इसको। आप एक बात ध्यान रखें, जो हमारे सूक्ष्म व्यायाम है हाथों के, हाँ जी, उनको नियमित रखेंगी। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो थोड़ा करें, कोई आवश्यक नहीं है कि 10 मिनट करना है। आप मात्र 2-3 मिनट करें, लेकिन उनको नियमित करें ताकि आपकी बॉडी की एक्सेप्टेंस बढ़े, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, और धीरे धीरे आपकी जो मसल्स और बोन में डिफॉर्मिलिटी हो रही है, कहीं ना कहीं विकृति आ रही है, वो ठीक होने लगेगी।
तो जी उन्होंने मैंने एक्सरे लिया, उन्होंने गठिया बताया, लेकिन एक ही बाह में एक ही जगह पे हो रहा है वो दर्द। आप उन्होंने जो बताया वो आप हमें पता चल गया कि आपको क्या परेशानी है। अब हम जो बता रहे हैं आप वो कीजिए जी, ठीक है। और ये भूल जाइए कि आपको डॉक्टर ने क्या कहा है, बस इतना ध्यान रखिए कि मुझे क्या करना है, मुझे करने के लिए क्या बताया है। ये भूल जाइए कि क्या मुझे नहीं करना है, ठीक है। जी जी जी। हाँ, सबसे पहले अपने मन में सकारात्मक भाव का आना अति आवश्यक है। मेरे समूह में ये बिल्कुल प्रतिबंध है कि आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने ये नहीं किया। आप मुझे ये बताएंगे कि आज मैं इतना कर पाया, उससे ही मुझे पता चल जाएगा कि आपकी स्थिति कहाँ तक पहुँच गई है, और उस स्थिति से आगे आपको लेकर जाना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। मैं आपको धीरे 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 उस स्थिति तक लेकर जाऊंगी, जैसे आज हमारी शोभा जी ने कहा, जैसे आज हमारी कंचन दीदी ने कहा, जैसे आज हमारी नीलू जी ने कहा। ये 3 ऐसे मेरे उदाहरण हैं जो कि 3 साल से 2 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और वो इसीलिए जुड़े हैं कि वो इस तरह की कंडीशन से अपने को निकालकर आज नॉर्मल स्थिति में लेकर आए हैं। हमारे कृष्ण कुमार भाई साहब हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, उनका हैंड रेस है, अगर आप बोलना चाहते हैं भाई साहब कुछ बताइए। जी धन्यवाद बहुत। आरती आप बोल लें इसमें, भाई साहब शायद सुन नहीं पाए। दीदी नमस्ते, योग साधना समूह के सभी दीदी और भैया लोग को नमस्ते। मैं 1 साल से ज्यादा से दीदी से जुड़ी हुई हूँ, और दीदी पहली बात तो है दीदी की सबकी बड़ी बहन की जैसी हैं, और हमको घुटने में बहुत दर्द रहता था, बैठना उठना बहुत मुश्किल हो गया था दीदी के योग साधना करके, और मैं दर्द में तो बहुत आराम है, दर्द तो होता ही नहीं है, बस थोड़ा और बैठना आज ये योग करा सकती हैं, आज ये इस स्थिति में है कि योग की पूर्णता है इनमें, ये बोलना भी सीख गई है और योग भी बहुत अच्छा करा सकती है। ये दीदी की शक्ति है, दीदी एक प्रकार की शक्ति है जो अपना शक्ति सब में देती हैं। दीदी की ही शक्ति से हम आज पूरे योग करा सकते हैं, तो मैं तो दीदी के लिए, दीदी के बिना तो कुछ भी नहीं है। विद्या दीदी, अब आप अपना अनुभव बताएं ना, आपकी रजाई कैसे छूटी? और सबसे है कि सुबह में 5 बजे बिस्तर छोड़ देना, ये दीदी का ही देन है सबके लिए, कि सभी लोग 4 बजे और 5 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं। शैल बताएंगी, शैल कुछ कहना चाहती है, शैल का हाथ खड़ा है। उसके बाद प्रदीप जी करके हैं, मुझे दिख नहीं, समझ नहीं पा रही हूँ मैं उनका, एक्चुअली उनके ऊपर वो आ रहा है, तो हाँ दीदी मेरे तरफ से सभी को नमस्कार। प्रदीप दीदी मेरे घुटने में इतनी दर्द थी कि मैं दर्द से बहुत परेशान रहती थी, बहुत दवा खाई लेकिन ठीक नहीं हुआ, और जब से आपसे मिले हैं, हम निशा दी को गुरु मानते हैं, इतना अच्छा चलने लगे, इतना दर्द खत्म हो गया कि मैं दौड़ कर सीढ़ी पर चढ़ जाती हूँ। इसके लिए धन्यवाद। दीप राज जी, दीदी जी दीप राज जी कुछ कहना चाहते हैं। आपको सादर प्रणाम। मेरी धर्मपत्नी जो है वो योग तो रोज करती हैं 1 घंटा, किंतु कमर में दर्द है उनके, तो आपका नंबर शेयर करती हैं आप, तो हम उससे आपको मिलवा देते हैं। और वो जी बिल्कुल, मेरे यहाँ नियमित क्लास होती है, आप बोल दीजिए ना। जी नंबर मेरा है 9837894997, इसी पर व्हाट्सएप है, आप मुझे संपर्क करेंगे। थोड़ा धीरे धीरे डबल से बोल दीजिए। 98 हाँ 378 278 94 94 997। हाँ ठीक है। 94 के बाद 9997 तो एक ज्यादा हो गया नंबर। नहीं देखिए, फिर से बोलती हूँ, 98 9827 378 हाँ 94 997। एक नंबर ज्यादा हो ना, 2 4 6 और 5 11 अंक हो रहे हैं। नहीं, आप गलत लिख रहे हैं, कोई नंबर मैं लिखा दूंगा, मैं लिखा दूंगा। हाँ ठीक है ना। हाँ।
आरती जी अपनी बात पूरी करें। आरती जी अपनी बात पूरी करो। आरती जी की हो गई थी बात। तो दीदी ये विद्या दीदी की ले लो। अब प्रियंका अगर कुछ कहना चाहती है। मुन्ना लाल जी बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि प्रियंका कुछ बोले, वो बार बार उनको इनवाइट कर रहे थे। विद्या दीदी को बोलिए, विद्या दीदी को। हाँ, विद्या दीदी बोल सकती हैं, और अगर प्रियंका जुड़ी है तो प्रियंका भी बोल। दीदी विद्या दीदी के बाद में प्रियंका दीदी से अच्छा बुलवाएंगे, अच्छा सुनेंगे, हम लंबा सुनेंगे उनसे। ठीक ठीक, ये सही है। लास्ट में बोलेंगे प्रियंका जी। हाँ, लंबा सुनेंगे उनसे। आज उनका संडे अच्छा है, लंबा सुनेंगे उनसे। चलिए विद्या दीदी आप पहले बोल लीजिए, उसके बाद रजनी? मुन्ना लाल जी प्रियंका को बुला लेंगे। हाँ भाई, मुझे तो ज्यादा कुछ नहीं कहना है। आप सभी को नमस्कार, और निशा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। असल में रिटायरमेंट से पहले नौकरी थी, तो मैं बिल्कुल 5:15 बजे पहुंच जाती थी योगा में, नीचे उसमें कम्युनिटी में, उसमें मंदिर के कम्युनिटी हॉल में होता था, तो मैं वहां पहुंच जाती थी। लेकिन जब मैं रिटायर हुई, मैंने कहा कि अब मेरा ये रिटायर्ड लाइफ है भाई, और भगवान ने भी रिटायर्ड लाइफ दे दिया कि मेरे घुटने के जो लिगामेंट्स हैं वो टियर हो गए, और इसके बाद कोरोना बहुत तगड़ा, तो मैं फिर खूब ही सोने लगी। अब निशा जी ने कैसे संपर्क, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैंने निशा जी को ज्वाइन तो कर लिया, किंतु मैं उठ नहीं पाती थी। फिर निशा जी ने मुझे फोन करना शुरू किया, कर देती थी फोन, और मुझे बहुत शर्म आती थी कि इतनी बड़ी है और इस तरह से मैं उठूं। फिर इसके बाद मैं स्वयं उठने लगी शर्म से, और निशा जी का बहुत आभार मुझे नियमित करने के लिए। अब मेरा नियमित योग हो पाता है, और मेरी दिनचर्या को धर्रे पर लाने के लिए। और मैं दीदी को बार बार मना करती हूँ कि अपनी छोटी बहन को जो है वो धन्यवाद नहीं किया जाता है, और दीदी मेरी बड़ी बहन की तरह है, देहरादून में ही रहती हैं, और जहाँ भी मुझे कोई परेशानी होती है वो मेरा मार्गदर्शन करती हैं। आपका स्नेह मुझे भरपूर मिलता है। होता है भाई, आप इसकी गुरु है तो गुरु है ना? दीदी आप योग गुरु तो है हमारी। दीदी आप योग गुरु तो है, गुरु तो रहेंगी। आप कुछ भी कहें, गुरु तो रहेंगी। गुरु तो है ही है। तो मुझे कोई तकलीफ होती है तो मैं रात भर सहन करती हूँ, और अगली सुबह समूह में रख देती हूँ। इसका कोई कहता है जरा सा अजवाइन ऐसे करके ले लो, कोई कहता है जरा 4 चीजें ये मिला के कर लो, तो अच्छा, बहुत ही बढ़िया लगता है ये समूह, और ईश्वर करे ऐसे हम सब करते। दीदी आप प्रियंका दीदी से बुलवाए, फिर अभय भैया बोलेंगे। जी ओम, एक प्रियंका दीदी से प्रश्न बुलवाए है। फिर। जी रमेश जी, आ रही है आपकी आवाज। जी एक प्रश्न है, ये हमारे बहन जी बैठी हुई हैं, इनके पैर में बहुत दर्द है, घुटने में, तो इनको आपकी क्या सलाह है? ये बैठी हुई है। अभी जी, अभी किसी और ने भी मुझसे ये पूछा था, तो आपके लिए भी मेरी वही सलाह होगी कि आप सूक्ष्म व्यायाम नियमित करें। अपने पैरों का, जो हमने ऊपर थाइस की मसल्स खींचने का अभ्यास बताया है, उससे ही आपकी कार्टिलेज स्वस्थ होगी, घुटने की आर्थराइटिस दूर होगी, कैल्सिफिकेशन बंद होगा, और आपको चलने में आराम आएगा। यहाँ पर सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम कर ही सब, देखिए जो बेड रिडन थे वो अगर उठकर परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस योग में शक्ति जरूर है। मैं तो यही कहूंगी, आप नियमित हो, समय से उठें, अपने खाने पर ध्यान दें, जो भी साबुत दालें हैं वो ना खाएं। साबुत दालें यूरिक एसिड बनाती है, जो कि आपके दर्द को बढ़ाता है। तो थोड़ा सा, इसीलिए हमारा समूह बहुत भाग्यशाली है कि हफ्ते में एक दिन एक डॉक्टर आती हैं, जो हमारे इस तरह के जितनी भी परेशानियां होती हैं उनको वो दूर करती हैं, और हमें आहार प्रत्याहार के बारे में बताती हैं, जिसको हमने क्लब करके अपने योग को और भी पुष्ट बनाया है। खाने की विधि, कितना खाना सभी खाते हैं, लेकिन खाने की विधियां होती हैं कि खाने को कैसे खाया जाए, कितना पतला खाएं, कितना गाढ़ा खाएं, कौन सी चीज कब खाएं। अगर हम इस चीज को भी अपने जीवन में उतार लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमारी दूर हो जाती हैं, और खासकर दर्द की बीमारियां।
तो थोड़ा सा आप सूक्ष्म व्यायाम पर अपने को फोकस करें, आपको निश्चित ही लाभ होगा, निश्चित लाभ होगा। जी अब धन्यवाद जी धन्यवाद रविचंद्र मेहरा जी भाई साहब, धन्यवाद। और हमारे सदन में प्रदीप राज वर्मा जी का हैंड राइज है, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। हो गया उनका हो गया। हाँ जी। अब आदरणीय प्रियंका जी आ जाएंगी, अगर वो अभी भी उपस्थित हैं और सुन रही हैं, क्योंकि वो कनाडा से हैं और उनका समय जो है बहुत डिफरेंट हो जाता है, दिन और रात का फर्क है। कविता रानी का है, कविता रानी जी, कविता रानी जी। प्रणाम सभी को, सदन को प्रणाम। भारत की धरती से कनाडा वालों को प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम सभी को, बहुत बहुत प्रणाम। मैं दीदी के लिए, निशा अतुल्य दीदी के लिए क्या कहूँ, वो तो मेरी दीदी है और वो मेरी गुरु, क्या वो मेरी सब कुछ है। मतलब शी इज माई रोल मॉडल, वो मेरी रोल मॉडल भी है। वो मेरी मतलब मुझे कुछ भी परेशानी होती है, चाहे वो कैसी भी हो, मस्तिष्क को लेके हो कि मैं मन से परेशान हूँ, मैं दिमाग से परेशान हूँ या मैं शरीर से परेशान हूँ, दीदी संपूर्ण है उस सबको सॉल्व करने में। तो मैं, क्योंकि वो मेरी दीदी है तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन दीदी के जैसा इंसान होना बहुत मुश्किल है। वो निस्वार्थ सबकी सेवा करती हैं और वो अपने लोगों की नहीं, उनको आप अगर रात को 12 बजे फोन करके कुछ कहेंगे तो वो आपकी भी परेशानी को दूर करने की 100% कोशिश करेंगी, चाहे वो योग से संबंधित हो या फिर आपके परिवार से संबंधित हो या किसी भी तरीके से संबंधित हो। आज जो मैं योग कर रही हूँ वो मैं अपनी दीदी की वजह से ही कर रही हूँ। मैं कनाडा में रहती हूँ। दीदी ये योग जब अपना वो ले रही थी सर्टिफिकेशन, तो मुझे बिना बताए उन्होंने मुझे जो है वहां पर रजिस्टर कर दिया और बोला कि तुम्हें बस करना है ये। तो और मेरे दिन रात का यहाँ फर्क है, वहां आपके यहाँ दिन होता है तो मेरे यहाँ रात होती है। अब रात के 10 बजे हैं, तो परेशानी थोड़ी हुई, लेकिन दीदी के ही सहयोग से, दीदी के बार बार कहने से, दीदी के बार बार मुझे उत्साहित करने से मैं ये कर पाई सर्टिफिकेशन। तो आज मैं भी एक योग शिक्षिका हूँ और मैं यहाँ स्कूल में चलाती हूँ, एक स्कूल छोटे बच्चों का। मैं वहाँ जो है छोटे बच्चों को योग कराती हूँ। मैं यहाँ के योग उसमें भी जाती हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं करा देती हूँ, लेकिन मेरे पास समय की कमी होने के कारण मैं बहुत ज्यादा योग नहीं बड़े लोगों को करा पाती हूँ, लेकिन मैं स्कूल में अपने बच्चों को नियमित योग कराती हूँ। और बच्चों को योग कराना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जैसे सब कुछ मिल जाता है जब मैं उनको देखती हूँ कि वो सांस लेने की कैसे कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैं उनको बता रही हूँ वो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे उनको सांस लेना है, फिर वो अपने घर जाते हैं। ये सब बच्चे जो हैं हिंदुस्तानी बच्चे नहीं हैं, और वो घर जाते हैं और अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि ऐसे ब्रीथ करना है, ब्रीथ ऐसे करो, ऐसे छोड़ो ब्रेथ। और उनके पेरेंट्स फिर मुझसे कहते हैं कि आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप योग सिखा रहे हो, आप हमारे बच्चों को अभी से इसकी आदत पड़ रही है, फ्लेक्सिबल हो रहे हैं हमारे बच्चे। तो ये सब मैं नहीं कर रही हूँ, ये सब मैं निशा दीदी की वजह से ये सब हो रहा है। तो मैं बस इतना ही कहूंगी, और मैं कहूंगी मुझे जो है मौका दिया आपने बोलने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी जितनी भी परेशानियां हैं वो मेरे मतलब मैं तो दीदी के पास ही जाती हूँ, चाहे वो मेरे शरीर से हो और चाहे वो मेरे मन की परेशानी हो। धन्यवाद प्रियंका जी, बहुत प्रियंका दीदी आपके लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगी, दूसरे लोग नहीं बोलेंगे। दीदी जब डेनमार्क में थी 2 महीने आपने हमारी क्लास ली, वो क्लास हमें आज भी याद है। मतलब इतनी स्ट्रिक्टली क्लास शायद आज के साथ नहीं कर पाएंगे। खुद भी पानी पिया, दूसरों को भी पिलाया, खुद भी पिया, दूसरों को पिलाया। वो 2 महीने याद रहेंगे जीवन भर। दीदी मैं क्षमा चाहूंगी अगर मैं ज्यादा स्ट्रिक्ट रही, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ तो शायद मैं थोड़ी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई। वो असर रहता है, जो जिस लाइन में रहता है ना वो असर रहता है। मेरे में भी कुछ असर मेरी लाइन का है, तो वो होना जरूरी था। शायद आप नहीं रहती तो हम नहीं कर पाते। कमला जी कुछ कहना चाहती हैं?
दीदी हमने भी प्रियंका दीदी से और नीलू दीदी से बहुत कुछ सीखा। जी जी जी, आप उसी वक्त जुड़ी थी जब मैं डेनमार्क गई हुई थी। हाँ। और आपकी प्रथम गुरु प्रियंका और नीलू दीदी ही हैं। नीलू दीदी दोनों। बिल्कुल। रजनी जी कुछ कहना चाहती हैं? दीदी रजनी जी के बाद में अभय भाई को लेना, रजनी जी के बाद में अभय भाई को। वही हमने कहा हम लोग को अभी जाना है तो हमने कहा बात तो कर ले कम से कम। नहीं नहीं, आप पूरे 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 अपने पूरे कमरे में जितने लोग हैं ना उनको बताइए। 3 लोग हैं रूम में, 3 लोग हैं रूम में। धन्यवाद जो कि प्रियंका बहन का और हमारी रजनी जी ये आशा श्रीवास्तव कॉलेज में पढ़ाती है और दीप्ति खरे हैं, ये मंडला से आई हैं, अभी वॉशरूम में है। बाकी बीच में वो दिखी थी, जुटी थी। और मेरा योगा पूरा हो गया है, अब हम लोग निकलने वाले हैं चाय नाश्ते के लिए। जयपुर से बोल रही हूँ निशा जी। जबलपुर वाले जयपुर आए हुए हैं। जबलपुर वाले जयपुर आए हुए हैं। हाँ 18 लोग हैं हम लोग। और पानी बिल्कुल नहीं गिर रहा है यहाँ पर, तो अच्छी धूप निकली है, बहुत गर्मी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जयपुर से आदरणीय बहन आपका, बहुत बढ़िया। और निशा जी के साथ आप जुड़े हैं और सदन में और भी हैंड राइज हुए हैं आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी की हैंड राइज है। दीदी अब अभय भाई को बोलने का मौका दो। जी जी जी, बहुत पहले तो पूरे सदन में हमारे उपस्थित मातृशक्ति को सादर प्रणाम। आज हम आदरणीय बहन प्रियंका जी को देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आदरणीय दीदी निशा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके पुरुषार्थ से और आज हम बहन जी को देख रहे हैं। बहन जी ने कनाडा से योगार कार्यक्रम में क्लास ली और हम सबको मार्गदर्शन दिया। और आदरणीय प्रियंका दीदी ने इतना प्रभावित किया कि कनाडा में भी आपने जो बच्चों को आहार कराती हैं, सात्विक आहार कराती हैं, योग कराती हैं और अपने भारत देश की अपनी परंपरा और जो सात्विक आहार है वो बच्चों को अपने स्कूल में देती हैं। इसलिए मैं बहन प्रियंका जी को भारत के धरती से कोट कोट नमन प्रणाम करता हूं कि आप कनाडा में ऐसे संस्कार बच्चों को दे रही हैं, अपने सनातन धर्म की प्रचार प्रसार और जन जागृति कर रही हैं। और ऐसे साथी बहन को पुनः कोट कोट नमन और प्रणाम करता हूं। बीच बीच में अपना मार्गदर्शन प्रदान करते रहिएगा, ऐसे मैं विनती करता हूँ। बता दूं कि प्रियंका ने वहां पर जो है वेजिटेरियन की तरफ लोगों को जो है शाकाहार की तरफ जोड़ दिया है। जो लोग हर वक्त मांसाहार के लिए प्रेरित रहते थे, अब वो घर जाकर कहते हैं कि नहीं हमें ये दाल खानी है, हमें ये वेजिटेबल खानी है। तो बच्चे जो हैं धीरे धीरे शाकाहार की ओर जा रहे हैं वहाँ के, तो कि उनकी जो है रीजेनरेशन हो रहा है, एक तरह से कहना चाहिए बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हालांकि वहाँ के लिए वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल उनका मांसाहार करना जरूरी है क्योंकि ठंडा बहुत होता है और सब है, लेकिन फिर भी उनके मन में एक भावना आ रही है, ये बड़ी बात है। जय श्री कृष्ण दीदी। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। वहाँ के बच्चों को हम सात्विक भोजन खिला रहे हैं, जबकि उनकी आदत नॉनवेज खाने की और सारी प्रियंका जी बहन जी ने बताया था, लेकिन इन्होंने वहाँ पे उनको वेजिटेबल बता दिया, नॉनवेज नहीं, सिर्फ जो है सात्विक अपना भारतीय भोजन ये करा रही हैं। इसलिए ये इस प्रकार से हमारी बहनें और भाई अगर ऐसा ऐतिहासिक काम करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है। शब्द नहीं है मेरे पास, बस इतनी है कि मैं बहुत संतुष्टि के साथ ये वहाँ परिवार की ओर से बहुत बहुत नमन और प्रणाम करता हूँ आदरणीय प्रियंका दीदी को। जय श्री कृष्ण दीदी। थैंक यू दीदी अभय भैया को मौका दो, फिर डॉक्टर रचना भी आ रही है। इंदु बालाजी बोल रही है ना शायद। जय श्री कृष्णा। कृष्णा इंदु जी, जय श्री कृष्णा। बोलिए इंदु जी, बोलिए, फिर अभय भाई बोलेंगे, फिर डॉक्टर रचना भी जुड़ चुकी है।
चलो अबे भाई को मौका दो, मुझे जय श्री कृष्णा करना था सबसे। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए इंदू जी, अपने अनुभव बोलिए। दीदी अनुभव बहुत अच्छे हैं मेरे। जैसे टाइम मिलते मैं योगा कला से जुड़ती हूँ, मेरी सहेलियों को भी बताती हूँ सब बातें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंदु बालाजी, आप इतना अबे भाई आप बोले। जी जी भैया जी आप दीदी बोले, फिर सभी। वो डॉक्टर कविता जी का हाँ भी डॉक्टर हैंड रेज रचना है, भी उसके बाद जुड़ कविता चुकी जी। है, जुड़ने वाली है, जुड़ चुकी है या जुड़ने वाली है। फिर डॉक्टर रचना का थोड़ा सेशन लेंगे। जी दीदी सभी को सादर प्रणाम। आवाज हमारी आ रही है आप लोगों को? आ रही है। दीदी ये हम लोग जो इस ग्रुप में हैं, हमें लगता है कि अब ये जितना याद हमारे पास होगा तो लगभग 3-4 साल हो गए दीदी के साथ इसमें जुड़े हुए। क्योंकि मैं एक अपने आरएसएस के कार्य शाखा में जाया करता था और वहाँ पे कटनायक के पोस्ट भी मुझे मिला हुआ था और उसकी भूमिका में मैं काफी काम कर भी रहा हूँ, आज भी करता हूँ। तो उस परिस्थिति में वहाँ योग वगैरह काफी उत्कृष्ट रूप में बताए जाते थे, तो हमें लाभ मिलता था, तो हमने वहीं पे काम करते। लेकिन दीदी के साथ जुड़ने पर एक साहित्य कुंज करके एक संस्था थी, उसमें दीदी के साथ जुड़ गए। आज जुड़ने के बाद लगता है कि नहीं, एक बार तो जरूर दिन भर में जब भी सुबह में होता है, लेट भी होती है तो भी मैं जुड़ता हूँ और दीदी को प्रणाम करके। और एक दीदी हमारे यहाँ हैं नीलू दीदी, जिनको हम एक नया नाम दे दिए हैं रेडियो दीदी। बुरा नहीं मानती हैं, इसलिए रेडियो दीदी के नाम से उनको हम संबोधित कर देते हैं, क्योंकि काफी अच्छा हमको हिंदी उन्दी भी थोड़ा सुदृढ़ करने में मदद करती हैं, तो इसलिए रेडियो दीदी के नाम से उनको हम बोलते हैं। तो हमें ये लगा कि शारीरिक रूप से यहाँ लाभ मिल रहा है, साथ ही साहित्यिक रूप से भी और एक धार्मिक रूप से भी हम लोग ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो मानसिक अगर ठीक होगा तो जीवन विचार किया। दीदी डॉक्टर साहब जुड़ चुकी हैं, दीदी डॉक्टर साहब जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर रचना जुड़ चुकी हैं, उनको प्लीज आप बुलाइए, गेस्ट है हमारी वो। डॉक्टर रचना जुड़ चुकी है। निशा दी आपका म्यूट है। निशा दी आप म्यूट हैं। निशा दी आप म्यूट हैं। अनम्यूट कर लें, आप अनम्यूट कर लें बहन जी। और इसके बाद डॉक्टर रचना जी के बाद पतंजलि पीठ से अगर आदरणीय पवन कुमार जी जुड़े हैं तो इनके बाद उनको आमंत्रित करेंगे आज के इस कार्यक्रम का फीडबैक देने के लिए। जी डॉक्टर रचना जी सादर आमंत्रित हैं। दीदी अपना माइक ऑफ कर लें। एक्चुअल में रचना जी के यहाँ थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत हो रही है पूना में, इसलिए हो सकता है कि वो चाहकर भी ना जुड़ पा रही हो। नमस्ते सबको, प्रणाम। मैं 2 मिनट के लिए आ गई। बहुत बारिश है भी, मतलब बहुत बहुत ज्यादा। लेकिन दीदी ने मुझे कॉल किया तो उन्होंने कहा चलिए 2 मिनट के लिए जुड़ जाते हैं। बस इतना ही है कि हम आपका परिचय देना चाहते थे डॉक्टर साहब कि आप हमारे समूह की वो स्तंभ हैं, हाँ, वो स्तंभ हैं जो कि हमें योग के साथ कैसे ठीक रहना है, आहार प्रत्याहार रखकर, वो हमें आप बहुत ही स्नेह से एक मातृत्व भाव रखकर समझाती हैं। ये बड़ी बात है। हालांकि है ये हमारी बेटी, लेकिन फिर भी जब वो ये समझाती हैं तो इनके अंदर से जो एक माँ निकल के बाहर आती है, वो इनका बहुत ही प्यारा रूप होता है और बड़े स्नेह से, बड़े लाड़ से वो हमें छोटी छोटी चीजों को समझाती हैं। जब उनसे हम कहते हैं कि कैसे होगा, ये तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम कैसे नहीं खा, वो तो बहुत डांट कर भी और कभी प्यार से भी कहती हैं अच्छा ठीक है ये खाना है ये खाओ, लेकिन इसके साथ ये कड़वा खा लेना। तो जैसे माँ कहती है ना कि इस काम को ऐसे करना है, अच्छा ठीक है कर लो, लेकिन उसके बाद ये करना,
तो बिल्कुल वही भाव इनका होता है और बहुत अच्छा लगता है जब ये हमें बताती हैं। तो हम आभार व्यक्त करते हैं इनका हमेशा ही। और ये हालांकि हमारी बेटी हैं, लेकिन फिर भी ये एक जिस तरह से ये अपने आप को हमें हमारे सामने रखती हैं, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत आपका आने के लिए शुक्रिया। इतने व्यस्त जीवन में से आप समय निकालती हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आपका बहुत धन्यवाद। सारे लोगों का स्नेह मिलता है, मुझे अच्छा लगता है ये काम करना। मतलब अपना ड्यूटी जो है एक, उससे हटके भी आप चीजों को दूसरे तरीके से भी लाइफ को ले सकते हैं। चीजों को कितनी आसान तरीके से अपने लाइफ में यूज करके आप बेटर और अच्छी हेल्थ पा सकते हैं। ये टारगेट मेरा हमेशा जीवन में रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको मेडिसिन ही करनी, चीजों को आसान हर जगह, चाहे लेकिन हमेशा होना चाहिए, ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस है। और मेरी माता जी का जो संस्कार है वो चीजों को कुछ आता है पूर्वजों की वजह से। डॉक्टर साहब आवाज चली गई आपकी, आवाज नहीं जी आ गई है, आवाज आई है। सब हम लोगों ने सुना है दीदी, आपका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा होगा। और आदरणीय अगर पवन कुमार जी हो तो उनको बुला लीजिए पतंजलि पीठ हरिद्वार से। हाँ, धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी। अब हम अपने कार्यक्रम को कंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि 3 घंटे से ज़्यादा का समय हमारा होने जा रहा है। 5:30 बजे हम बैठे थे, 5:30 से 6:30, 7:30, 2.5 घंटे हो गए हैं हमें। तो कोशिश करें कि कंक्लूड कर लेते हैं और पवन कुमार जी आए और कंक्लूड करते हैं। आदरणीय पवन कुमार जी, तो शायद उन तक आवाज दिनेश जी सेमवाल जी को बुला लें। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, आदरणीय दिनेश जी। आदरणीय शरद भैया जुड़े हैं, शरद भैया को बुलाइए। शरद भैया जी, आदरणीय शरद वर्मा जी। जी प्रियंका जी को रात हो गई है बहुत ज्यादा, जल्दी करें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। और आज की बड़ी ऊर्जावान क्लास है। मैं सभी दीदियों को सादर प्रणाम करता हूँ। नर्मदा मध्य प्रदेश की नर्मदापुरम की धरती से ये सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज आप लोगों की बात सुनकर और आप लोगों की जो ऊर्जा देखकर हम लोगों ने जो ऊर्जा प्राप्त करी है वो बहुत अद्भुत है। आप लोगों का काम बहुत विशिष्ट है। हमेशा ऐसा निरंतर चलते रहे और आप लोगों का ऐसे ही आशीर्वाद और भी दीदियों को मिलता रहे। जी ओम प्रणाम। दीदी आपसे हम प्रश्न करते हैं। देहरादून से आदरणीय पुष्पा बहन जी। उनका एक गीत है, गीत का कह रही हैं वो रंजना जी कि जड़ी बूटी दिवस पे आज आचार्य श्री का जन्मदिन है, तो कोई गीत सुनाना चाहती हैं। अगर सदन की इजाजत हो तो उनका गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल, जो भी है हैंड राइज करिए, कौन बहन सुनाना चाहती है तो। पुष्पा जी, पुष्पा जी। जी पुष्पा बहन। चलो 2 लाइन में ही सुना देती हूँ। वैसे मेरा हैंड रेज पता नहीं आज क्यों खुद ही हो रहा है, ये सुनाई दे रहा आप लोगों को? अभी आपको ही बुला था आदरणीय पुष्पा बहन, क्योंकि आप उत्तराखंड देहरादून से जुड़ी हैं। हाँ जी, चलो एक छोटा सा गीत सुना देती हूँ। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है जी। खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। चलो तोड़ लाए सितारे, चलो तोड़ लाए सितारे, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। कितनी खुशियाँ हैं दुनिया में देखो,
कितनी खुशियां हैं दुनिया में देखो, दोनों हाथों से इनको समेटो, दोनों हाथों से इनको समेटो, आओ खुशियों की फसलें उगाएं, अपनी खुशियां चलो बांट आए, खुद जिए सबको जीना सिखाएं, अपनी खुशियां चलो बांट आए, खुद जिए सबको जीना सिखाएं, अपनी खुशियां चलो बांट आए, सबके ओंठों में कलियां खिली हों, सबके पलकों में खुशियां सजी हों, सबके ओंठों में कलियां खिली हों, सबकी पलकों में खुशियां सजी हों, आओ सब प्यार का गीत गाएं, अपनी खुशियां चलो बांट आए, खुद जिए सबको जीना सिखाएं, अपनी खुशियां चलो बांट आए, चलो तोड़ लाए सितारे, आओ जुगनू पकड़ लाए सारे, चलो तोड़ लाए सितारे, आओ जुगनू पकड़ लाए सारे, इनसे घर घर में दीपक जलाए, अपनी खुशियां चलो बांट आए, इनसे घर घर में दीपक जलाए, अपनी खुशियां चलो बांट आए, खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियां चलो बांट आए, है बड़ी खूबसूरत कहानी, जिसको कहते हैं हम जिंदगानी, है बड़ी खूबसूरत कहानी, जिसको कहते हैं हम जिंदगानी, इसके हर पल के मोती सजाए, अपनी खुशियां चलो बांट आए, खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियां चलो बांट आए, अपनी खुशियां चलो बांट आए। धन्यवाद। अतिशय सुंदर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे पुष्पा बहन जी के लिए, बहुत सुंदर। और प्रणाली मराठे का भी हैंड राइज है, आदरणीय बहन प्रणाली जी, जी आपका स्वागत है। ओम, सदन को सादर वंदन और प्रणाम। आज की योगशाला बहुत उत्तम। आज आचार्य बालकृष्ण जी के जन्मदिन पर मुझे सदिच्छा देनी थी। आचार्य जी ने इतना बड़ा काम हमारे देश के लिए, जगत के लिए किया है, तो आज एक ही औषधि वनस्पति के बारे में कहना था मुझे। थोड़ा सा कहती हूँ 2 लाइन में कि इतने सारे औषधीय वनस्पतियां हमारे देश में है कि एक भी वनस्पति ऐसी नहीं है कि जिसका कोई उपयोग नहीं है, और उसकी खोज ज़्यादा से ज़्यादा आचार्य जी ने की है। तो आज सब जग भर में, भारत भर में जड़ी बूटी दिन मनाया जाएगा, और जड़ी बूटी के पेड़ लगाए जाएंगे, उनके औषधि गुणधर्म बताए जाएंगे। तो मैं सिर्फ एक हमारे आसपास बहुत दूब घास है, तुलसी है, अड़ूसा है, कितनी सारी औषधीय वनस्पतियां है। एक भी वनस्पति ऐसी नहीं है कि उसका कोई औषधि गुणधर्म नहीं है, लेकिन हमें जानकारी कम है, इसलिए हम उपयोग नहीं कर सकते। हमारे घर में भी जो हमारा भोजन पकता है, इसके लिए जो उपयोगी वस्तु है वो भी औषधि वनस्पतियां ही है। इसलिए हमारा जो आहार है वो सात्विक है, पूर्ण आहार है। एक दूब घास, उसके बारे में आज सिर्फ बताऊंगी। ये जो दूब होती है वो इतने सारे रोगों पर है, जो गणपति गजानन को प्यारी है। शरीर पर जब खाज खुजली आती है, उस पर दुर्वा, ये दूब घास का रस, कपूर अतिशय उत्तम है। ये दूब घास शक्तिवर्धक है। ये दूब घास महिलाओं को गर्भपात होता है उसमें है,
उष्माघात का जो त्रास होता है उसमें इस दूब घास का रस नाक में के ठेम डाले जाए तो बहुत उत्तम है। और हीट के सब रोगों के लिए दूब घास बहुत ही अच्छा है। ओम, मुझे बहुत एक 4-5 औषधि वनस्पतियों के बारे में कहना था जी, लेकिन आज का कार्यक्रम भी बहुत अलग है। ओम, प्रणाम। ओम। अब 8 बजने वाले हैं और आभार हो जाए। आदरणीय पवन कुमार सर जुड़े हैं जी, आदरणीय जी, अभी आदरणीय पवन कुमार सर जुड़े हैं तो मैं चले गए नहीं है। अभी चले गए, जुड़ गए थे चले गए। इंदिरा अग्रवाल जी का हैंड राइज है जी। बहन आपका स्वागत है, बोलिए अग्रवाल बहन। इंदिरा दी अपना राइट जो है ना हैंड हटा दो, आप बोल चुके हो, हटा दो हैंड वहां से। आभार करा दें रंजना जी। जी 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 बिल्कुल पुनः भैया, बिल्कुल अब आभार करा दीजिए क्योंकि निशा हैंड मैम, उनका आभार वैसे ही रेज है, वो हट नहीं रहा है। बिल्कुल समय हो गया है। दीदी आई लास्ट में थिंक कंचन दीदी दीदी बोलेंगे। निशा दीदी, एक कृष्ण कुमार भाई साहब का हाथ बहुत पहले से ऊपर हुआ था, तो कृष्ण कुमार भाई साहब को एक बार ही आप पूछ लीजिए। मैंने पूछा था, उनका कोई जवाब नहीं आया, पूछा था मैंने। कृष्ण कुमार भाई साहब अगर सुन रहे हैं और कहना चाहते हैं तो 2 मिनट कुछ बोल सकते हैं, उसके बाद आभार व्यक्त करवा देंगे हमारे मुन्ना लाल भैया। दीदी कंचन दीदी कुछ गाना चाह रही निशा जी, चाहती केडी। थी। कंचन दीदी कुछ सुनाना चाहती थी दीदी। सुन लिया बहन जी, कंचन दीदी को सुन लिया। गाना सुनाना चाहती थी एक। अच्छा, गाना। चलिए ठीक है, थोड़ा सा समय दे देते हैं, गाना सुनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। कंचन दीदी सुना दीजिए। बहुत शुक्रिया। मैं अपने देश की मिट्टी के ऊपर ही 2 लाइनें बोलूंगी। उसे मिट्टी में से ही सब कुछ निकल रहा है। मेरे देश दी तेनु परिणाम, मिट्टी मेरे देश दी नेरा दरियावां दी हसीन रानिए, बागा ते बहारां दी शौकीन रानिए, नेरा दरियावां दी हसीन रानिए, बागा ते बहारां दी शौकीन रानिए, चन्न नालों सोनिए ते लाल परिए, चन्न नालों सोनिए ते लाल परिए, मिठड़े ने बोल तेरे रस परिए, हाँ मिठड़े ने बोल तेरे रस परिए, तेनू लोकी आँख देने स्वर्गां दी खान, तेनू लोकी आँख देने स्वर्गां दी खान, मिट्टी मेरे देश दी है तेनू प्रणाम, तेनू प्रणाम, मिट्टी मेरे देश दी गुरुआं दा देश नी तू ऋषियां दी खान, लखां ही शहीदा तैनू दिता बलिदान, गुरुआं दा देश नी तू ऋषियां दी खान, लखां ही शहीदा तैनू दिता बलिदान, इत्थे लोकी मौत नू भी जीना आखदे, इत्थे लोकी मौत नू भी जीना आखदे, ज़हर दे प्यालियां नू पीना जाणदे, हाँ ज़हर दे प्यालियां नू पीना जाणदे, तू ही रब तू ही गुरु तू ही गुरुदान, तू ही रब तू ही गुरु तू ही गुरुदान, मिट्टी मेरे देश दी है तेनू प्रणाम, तेनू प्रणाम, मिट्टी मेरे देश दी है। जय हिंद। बहुत प्यारा जय दीदी, हिंद, बहुत जय प्यारा, भारत, हमेशा की तरह। जय जवान जय किसान। कंचन दीदी की विशेषता यही है कि वो हमारे समूह में भी हर त्योहार को, हर
छोटी से छोटी जो मनाने की पर्व होते हैं देश के, उन पर वो अपनी प्रस्तुति इसी तरह देकर पूरे मंच को ऊर्जित करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन दीदी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी आपका, और मैं सबका आभार करा देती हूँ। जी चलिए, आज की जो हमारी योगा कक्षा रही, आदरणीय बहन निशा जी ने देहरादून उत्तराखंड से बहुत ही ऊर्जा के साथ ली, और उनके साथ जो हमारी पूरी टीम जुड़ी, उन्होंने उनके अनुभव और योग के साथ जुड़ने से क्या लाभ प्राप्त हुए हमारे योगाहार मंच पर सभी बहनों ने अपनी अपनी बात रखी। आप सभी बहनों का मैं धन्यवाद आभार करती हूँ। और इसी के साथ हमारे जुड़े आदरणीय श्री पतंजलि से मुन्नीलाल भैया जी, बहन आरती सिन्हा जी, आदरणीय अस्तिवा तिवारी जी, आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी, आदरणीय गणेश तिवारी जी, आदरणीय ब्रिजेश गुप्ता जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल राउत जी, आदरणीय बहन कुड्डी तिवारी जी, आदरणीय इंदिरा अग्रवाल जी, आदरणीय इंदू जी, आदरणीय इंदू बालाजी, आदरणीय जय महेश जी, आदरणीय ज्योति शर्मा जी, आदरणीय कंचन जैन जी, आदरणीय कविता रानी जी, आदरणीय केडी जी, आदरणीय कुसुम भारद्वाज जी, आदरणीय मिथिलेश बहन जी, आदरणीय नीलू जी, आदरणीय निशा जी, आदरणीय हमारे योगाचार्य निशा अतुल्य जी, आदरणीय PSSP से हमारे प्रभारी आदरणीय पिंकी देवी जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आदरणीय बहन प्रणाली मराठे जी, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय पुण्यकांत समर्थ जी, आदरणीय बहन पुष्पा जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय सारिका जी, आदरणीय शैल गुप्ता जी, आदरणीय स्मिता गुप्ता जी, आदरणीय सुषमा गौर जी, आदरणीय शरद भैया, आदरणीय स्वतंत्र हाँ जी, दीदी ज्योति मदान अमेरिका से जुड़ी हुई है। हमारी एक साधिका है ज्योति बुलाओ मदान। बुलाओ 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 बहन जी, आमंत्रित करो। और वैशाली विनायक विद्या जी, आदरणीय, और विजय श्री जी, तो अमेरिका से जुड़ी बहन, उनका भी स्वागत है। अलग अलग वो हमारी नियमित साधिका है, हमारे समूह की नियमित साधिका है। ज्योति वो बुलाइए 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 बहन जी। करते हैं नियमित। दीदी पूछ लो, अगर वो बोलना चाहती है, ज्योति मदान अगर बोलना चाहती है तो बुलवा लो, पूछ लो। हाँ, आदरणीय ज्योति जी, अगर आप सुन रही हैं और योग के बारे में कुछ बोलना चाहती हैं तो आप अपने विचार रख सकती हैं। आदरणीय ज्योति जी। नहीं बोलना चाह रही, वो संडे है ना, आज बिजी है। हाँ अच्छा, अगर जब बोलना चाहें तो बंद बोलेंगे। करके अपने काम करने हैं। इन आदरणीय दीदी इंदु दीदी जी, दिनेश जी सेमवाल जी को हम 1 मिनट सुनेंगे। वो जुड़े हैं, दिनेश जी सेमवाल जी। चाय ले लो। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जी आदरणीय सर, मैं आपके माध्यम से सभी दीदी लोगों को प्रणाम करता हूं। सदन के सभी आदरणीय सदस्यों को प्रणाम करता हूं। और मुझे तो ये अनुभूति हो रही है कि आज के दिवस पर हम आचार्य श्री का उनका जन्म दिवस भी मना रहे हैं, और पूरा विश्वव्यापी होकर के आयुष को, योग को साकार कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारी दीदियों का जो समूह है, ये मातृशक्ति का समूह है, वो योग से हमारे स्वास्थ्य को कितना साकार कर रहे हैं। और ये जो परचम है भारत और विदेशों में लहराया जा रहा है, हम आहार पर भी चर्चा कर रहे हैं। जैसे आदरणीय दीदी कनाडा से जुड़ी थी अब, और अन्य देशों से भी जुड़ी हैं, तो मन में ये स्फूर्ति जगती है, ऊर्जा की प्रेरणा आती है कि वास्तव में जो ये सत्कर्मों का और सनातन का ये जो ध्वज पताका फहरा रहे हैं आप सभी लोग, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और मैं अवश्य आपके ग्रुप से जुड़ करके सीखना चाहूँगा, और समय समय पर आप सभी योगाहार में अपना मार्गदर्शन देंगे और अपने अनुभव सुनाएंगे, ऐसी भी मैं प्रार्थना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद जी। दो शब्द डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी। डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, आवाज पहुंच रही हो? चलिए, शायद आवाज जी, स्वागत है। सदन को सादर प्रणाम। और आज का योग सत्र अद्भुत रहा, ऊर्जावान रहा,
इतनी बहनें इस ग्रुप से, निशा दीदी के ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और सभी प्रकार से, यानी हमारे योग के साथ में जो आहार और आध्यात्मिक, सामाजिक, शारीरिक एंड मानसिक जो चारों तरीके से स्वास्थ्य दे रही हैं और इतना सबको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही हैं, इसके लिए मैं बहुत हृदय से आप लोगों को आपको धन्यवाद देती हूँ, बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और साथ में मैं भी चाहूंगी आपके इस ग्रुप से कभी जुड़ूं और कुछ और भी सीखूं और सिखाऊं या सिखा सकूं या मैं अपना खुद सीख सकूं, क्योंकि आप में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, इतनी बहनों में इतनी प्रतिभाएं हैं, वो सब मैं भी कुछ आप लोगों से सीखना चाहती हूँ। तो आपका कब ग्रुप कब चलता है, कैसे चलता है, किस समय चलता है, कृपया मुझे बताएं। और पुनः उन सब बहनों, आज हमारे आचार्य बालकृष्ण जी का जन्मदिन है, उनकी दिवस, तो हम प्रयत्न करेंगे कि इस दिवस में जड़ी बूटियों के बारे में और ज्यादा प्रचार प्रसार करें। औषधीय गुण जो हैं, औषधीय जड़ी बूटियां हैं, उनको अपने घरों में और अपने आसपास लगाने की कोशिश करें, जिससे उसका ज्यादा से ज्यादा हमारे बालकों को और हमारी महिलाओं को ज्ञान हो, उसकी इज्जत कर सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं हृदय से सबको आभार प्रकट करती हूँ, हमारे योगाहार परिवार की ओर से पूरे निशा दीदी के पूरे समूह को मैं पुनः बहुत धन्यवाद देती हूँ। ओ बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम दीदी और निशा जी। मैं भी आपको महाराष्ट्र की धरती से आपको बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद देती हूँ। मैं महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हूँ, रंजना जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय। और इतना अच्छा सत्र रहा है कि मेरे ख्याल से अभी भी किसी का जाने का मन नहीं कर रहा है, और 5:30 बजे से सब लोग एक टक लगे हुए हैं, देख रहे हैं, बैठे हुए हैं। अभ्यास सबने बहुत अच्छे से किया, क्योंकि मेरी तो आदत है कि अभ्यास कराते हुए एक एक व्यक्ति को देखना, और इसीलिए स्वतंत्र ने ये बात बहुत उससे कही कि मैंने बहुत सारे समूह में किया, लेकिन जो यहाँ पर आत्मीयता मिली वो कारण यही है कि मेरी आदत है कि मैं सबको देखूं कि कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा है। और सभी बहुत ही मैं मन से आमंत्रित करती हूँ सभी को, जब भी आप कहेंगे मेरे आप समूह पर आए। 6:45 बजे से लेकर 7:15 बजे तक मेरा नियमित अभ्यास चलता है। रविवार को बस मैं 6:30 बजे से 7 बजे तक, 7:15 बजे तक कराती हूँ। उसमें सिर्फ हम सूर्य नमस्कार कराते हैं। उसमें साधकों की इच्छा है, जो जुड़ना चाहे जुड़ेगा, जो नहीं जुड़ना चाहता ना जुड़े, क्योंकि इस एक दिन शरीर को आराम भी मिलना चाहिए। अगर मुन्ना भैया कहेंगे मैं लिंक उनको भेज दूंगी, वो डालना चाहेंगे तो अपने समूह में डाल लेंगे उस लिंक को। मैंने गूगल पेज का लिंक डाल दिया है आपके समूह में। वो इसलिए डाला है कि वो एक योग का रिव्यू है कि आप योग से क्या चाहते हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या दुनिया को बताना चाहते हैं, ये सिर्फ वहां पर लिखना है। वो किसी उसका नहीं है। आप योग के बारे में वहां कोई भी चर्चा कर सकते हैं, योग की बात पूछ सकते हैं, अपनी कोई परेशानी लिख सकते हैं, योग से आपने क्या पाया ये लिख सकते हैं। तो जब भी आपको समय मिले, उसमें कोई बाध्यता नहीं है, वो एक पेज बन गया है। जब भी आपको कहीं कोई वो हो, आप उसको खोलकर पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं जो आपके विचार हैं। तो ये सभी के लिए है। हाँ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दीदी संख्या पूछो, दीदी संख्या पूछो इनसे। आज संख्या तकरीबन 70 के करीब थी, मैंने देखा। 70 और एक एक कमरे में जो 4 बैठे हुए थे उनका क्या करें? वो तो एक रहा है 4 वो उनसे पूछकर काउंट करें। हमारे यहाँ बहुत सारे सदस्य हैं जो पारिवारिक रूप में करते हैं, तो हम अंत में उनकी संख्या को लिखते हैं। तो वो देख लें, कोई ऐसी बात नहीं है। 70 के 80 कर दीजिए, ऐसा कौन सा फर्क पड़ता है? नहीं, और दीदी और ये योगाहार में एक मोबाइल से 20-20, 25-25 योग क्लास में जुड़ते हैं लोग, उनकी संख्या भी जोड़ें। जी ओम। नहीं, हमें तो आज की संख्या चाहिए। हम ऐसे विश्वास नहीं करते, जुड़ते हैं नहीं, जो जुड़ चुके हैं उनको जोड़ते हैं। आज भी एक क्लास में एक मोबाइल से लोग जुड़े रहते हैं, वो सुनते हैं। हाँ, तो बस वही है। योगेश भैया, आप बता दें।
आप उनकी संख्या योगेश बता भैया, दें तो लिख देंगे। दीदी एक सेकंड, योगेश भैया आप अपनी संख्या बता दीजिए, हम जोड़ देंगे, लेकिन हमारी संख्या जो है ना 99 भी नहीं होती, 101 भी नहीं होती, सब मिलके संख्या हम लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया, नहीं। चलो जी ओम सर, मैं एक विचार मन में आया है आज की कक्षा के माध्यम से, वो मैं सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूँ थोड़ा सा जी। तो हमारे योग कक्षा में, योगाहार की कक्षा में एक दिन हम सनातन धर्म पर चर्चा करते हैं, एक दिन हम जैविक खेती पर जैविक खेती पर तो चर्चा होती है, पर एक दिन विशेष रूप से हम जो अपना जैव पे जो ट्राइकोडर्मा है, बवेरिया है, ये जो चीजें बनाते हैं जिससे कि जैविक दवाई बनती है, उस पर चर्चा होती है। और आज मैं अपने सदन में निवेदन करता हूं कि हम, चूंकि डॉक्टर भी जुड़े हैं, तो हम अब एक दिन स्वास्थ्य के लिए भी निश्चित कर दें, तो सदन में ये बात आज नहीं तो कल निश्चित हो कि एक दिन केवल स्वास्थ्य पर ही चर्चा होगी, और उसमें निश्चित रूप से कोई भी डॉक्टर आकर के हमारे सदस्यों को सलाह देंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। जी ओम। रमेश मेहरा, नर्मदा। जी बहुत सुंदर सुझाव। और मैं निशा जी से निवेदन करती हूँ कि एक हफ्ते में एक दिन हमारे योगाहार मंच पर दे। निशा बहन जी बिल्कुल, आप संडे के लिए आप आ जाइए, हर संडे आपकी क्लास रहेगी योगाहार में। ठीक है, हम मैं अपने समूह में बात करूंगी। दीदी ऐसा नहीं है, दीदी ऐसा नहीं होगा। मैं बताऊं आपको, हमारे समूह से आप लोग जुड़े और सैटरडे को जुड़े, हमारे साथ में समूह पे आप जुड़े, सैटरडे को जुड़े। डॉक्टर रचना आती है, सबके विचार होते हैं, सबसे चर्चा होती है, इसलिए आप लोग हमारे समूह से जुड़े सैटरडे के दिन। जी जरूर जुड़ेंगे, सभी लोग जुड़ेंगे। और आज का समय लगभग हो गया है। सभी को प्रणाम, पुनः भाई जी और निशा दीदी को, प्रियंका दीदी को, उपस्थित सभी बहनों को प्रणाम। कविता रानी का हैंड रेज किया था। कविता रानी जी, माता जी बात कर रहे हैं, एक बार सुनोगे? थोड़ा सा टाइम।